सो बेसिकली ना ये एक्चुअली राइटिंग टास्क वन के बारे में है। राइटिंग टास्क वन, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स आर इन ओके। ट्रेंड। फॉर्मल लेटर्स हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जानी है। एंड एज यू नो, राइटिंग टास्क वन होता है वो आपका 3 बैंड का होता है। एंड अगर आप इसको अच्छे तरीके से लिख के आओगे ना, तो 3 में से 3 बैंड लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। एंड आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 3 आउट ऑफ 3 बैंड्स आपने लेके आने हैं। एंड सबसे बड़ी ओके। बात, इन फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल आपको ये पता होना चाहिए, जो फॉर्मल लेटर्स हैं एंड जो सेमी फॉर्मल लेटर्स हैं, दोनों में आपकी जो टोन यूज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी वेरी वेरी फॉर्मल। जिद्दां ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं ना ईमेल टोन, अगर किसी को हमने हाँ जी। कंपनी वालों को ईमेल करनी होती है, तो वो हाँ लैंग्वेज जी मैम। कॉल्ड दी फॉर्मल टोन। एंड सेमी फॉर्मल में भी वही सेम टू सेम टोन जाती है। अब सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत यहाँ पे पता है नंबर कम क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चों को ना टेंसेस का नहीं पता होता कि आपने टेंस कौन सा कहाँ पे यूज करना है। और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बेसिकली, कि आपने सिंपल पास्ट कहाँ पे यूज करना है, या आपने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आपने कहाँ पे यूज करना है। सबसे बड़ी दिक्कत ना यहाँ होती है। आई हैव अटेंडेड द सेमिनार या आई अटेंडेड द सेमिनार, दो गल्ला ने। एक तो हो गया ना आई हैव अटेंडेड द सेमिनार, एक तो ये हो गया। हाँ। एक मैं बोलूंगी हाँ जी। आई अटेंडेड द सेमिनार, हुन दोनों जो है तो कोई एक सही। ये है सिंपल हम्म। पास्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। इतना पता कि परफेक्ट। आपको सिंपल पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इतना पता है आपको? हाँ जी हाँ मैम। जी। सिंपल पास्ट क्या होता है ये बताओ एनीवन, अगर मैं सिंपल पास्ट की मैम, बात करूं। मैम ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟ इसका ਟੈਂਸ ਹੈ। रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा इसका? ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। इसमें बेसिकली होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म। जितना मैंने बोला, हाँ जी। आई अटेंडेड द सेमिनार, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो सिंपल पास्ट में बेसिकली सिर्फ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की आती है वर्ब सेकंड की फॉर्म, सॉरी मैंने फर्स्ट सेकंड बोला, फॉर्म। सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हाँ आती है। जी। मैं हाँ जी। फ्लो हाँ में जी। गलत निकल गया। हाँ जी। सेकंड फॉर्म आती है। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, इसका रूल क्या होता है? ਮੈਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਔਰ ਹੈਵ ਲੱਗਦਾ है ਆ, ਔਰ वर्ब ਵਰਬ का ਦੀ ਥਰਡ फर्स्ट ਫਾਰਮ फॉर्म ਨਾਲ। आईएनजी लग, ਨਹੀਂ फर्स्ट ਨਹੀਂ फॉर्म ਨਹੀਂ ना ਨਹੀਂ। आईएनजी। नहीं नहीं, वर्ब ओके, दी थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म, या राइट राइट राइट। वर्ब आईएनजी दी सिर्फ थर्ड फॉर्म प्लस कंटिन्यूअस में आता सब्जेक्ट। है। हाँ जी। यस, ठीक है, तो यहाँ पे सिम अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, तो सब्जेक्ट के साथ या हैज आएगा या हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हाँ जी। ठीक है। अब इसमें ही मेन दिक्कत होती है, इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये बेसिकली ना मेरे किसी स्टूडेंट ने एक सैंपल शेयर किया था फॉर्मल का, तो उनमें ये मिस्टेक्स काफी ज्यादा थी टेंसेस की। सो दैट्स व्हाई आई कम अप विद द आइडिया कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें, ताकि ये चीज गलत अगर आपने इंप्रूव कर दी ना, इसके बाद आपका फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स आर डन। ओके मैम। अच्छा, ठीक है। सो हम आज डिस्कस करेंगे हाँ कि जी। डिफरेंस क्या है बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट जिसको सिंपल पास्ट भी कह देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्पेशली इसमें हमने आईएलटीएस की फॉर्मल लेटर्स में हमने इसको कैसे लिखना है, एंड आपको साथ में मैं एग्जांपल्स भी दूंगी। राइट। ओके मैम। सो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस हाँ मैम। जी। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने अभी देखा, इसमें हैव लगता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब हैव अटेंडेड फॉर एग्जांपल, या हैज कंप्लीटेड। हैव द नाउन थर्ड फॉर्म, हैज द नाउन थर्ड फॉर्म। ये आपको पता है, इसका स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट बात ये आती है, इसको आपने यूज कब करना है। तो पहला चीज क्या है, द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बट इज स्टिल रेलेवेंट नाउ। ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਟ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਮਾਈ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ, ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਟ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫॉर एग्जांपल भी हैव यू बीन टू हिल स्टेशंस, मैं कहूंगी आई हैव बीन टू शिमला ट्वाइस।
आई हैव बीन टू शिमला ट्वाइस, मैं ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, when time is not specific, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਥ ਜਾਂ 2 days ago, 7 days ago, 1 week, 1 month, 1 year, 7 a.m, 8 a.m, ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। the result of the past action affects the present, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ Okay, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਅੰਡਰ these 3 situations ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ठीक है, सब तो Okay. बड़ी Okay. गल ना, मेन चीज अगर मैं इजी से इजी वे में समझाऊं, जहां पे टाइम स्पेसिफिक नहीं है वहां पे यूज होता है। दूसरी गल आपा कहने कीता होया है, ठीक है, जब मैं कहूँ कीता होया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, जब मैं कहूंगी कीता होया सी, मैं काम कीता होया सी, वो आ जाऊगा पास्ट अच्छा, परफेक्ट। सी आ गया, सी past मतलब perfect। पास्ट आ गया। समझ गए हो? इतनी गल समझ में आ हाँ गई जी। कि आपने यूज कहाँ पे करना है प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ क्लियर? जी। एनी डाउट टिल हियर? नहीं मैम। ओके, तो अब इसको ना हम थोड़ा सा आईएल्स की लेटर्स की एग्जांपल के साथ आपको मैं लेके समझाऊंगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, आई हैव अटेंडेड सेवरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा मैंने हैव अटेंडेड, मतलब यहाँ पे क्या यूज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, भी पास्ट कई सालों में मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंडेड करी हैं, मतलब पास्ट का एक्शन रेलेवेंट इन दी प्रेजेंट, तो इसमें आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑल्सो यहाँ पे वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, टाइम नहीं है हमारे पास, की स्पेसिफिक कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमने 2 साल पहले करी थी या 3 साल पहले करी थी। ठीक है, बट हाँ इट्स जी, हाँ रेलेवेंट जी। एंड स्टिल ये रीसेंट है एंड स्टिल रेलेवेंट है। वो जहाँ पे ओवर आ गया ना, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि कई सालों से मैं जो कॉन्फ्रेंसेस उसको अटेंड कर रही हूँ। ठीक है, Okay. सेकेंड एग्जांपल इज आई हैव नोटिस्ड सम इम्प्रूवमेंट्स इन योर कस्टमर सर्विस रिसेंटली। ठीक है, आई हैव नोटिस, मैंने इंप्रूवमेंट्स नोटिस करी हैं, जहां पे है या प्रेजेंट वाला कुछ भी वर्ड आ गया, दैट सिंपली मीन्स कि वो आपने वहां पे क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट स्टार्टेड इन दी पास्ट बट स्टिल अफेक्ट्स योर ओपिनियन नाउ, तो इस वजह से यहाँ पे आपका टेंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 2 एग्जांपल्स हैं, टिल हियर क्लियर है आपको? Yes, हाँ ma'am। जी मैम। सो यहाँ पे एक और है, डोंट यूज इट विद स्पेसिफिक टाइम रेफरेंसेस। जिथे यस्टरडे आ गया, मैंने कहा लास्ट वीक आ गया, इन 2000 आ गया, वहां पर हम सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करेंगे। सबसे इजी तरीका Okay, इसको याद रखने वाला। ठीक है, okay, ma'am। नेक्स्ट आपका आ गया कि आपने पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट टेंस आपने यूज कहाँ पे करना है। पहली बात आपको पता है कि ये अटेंडेड होता है, विजिटेड या रिसीव्ड। सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने ये देखा था। अब इसको हमने यूज कहाँ पे करना है, द एक्शन हैपेंड एंड एंडेड इन द पास्ट। जो आपने कोई काम किया पास्ट में किया वो पास्ट में ही एंड हो गया। मैं कीता होया सी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये काम मैंने किया हुआ था, ये लेटर मैंने की हुई थी, आई हैड ऑलरेडी डन दिस लेटर। ठीक है, हैड आ Okay, गया। ठीक है, आई डन दिस लेटर, आई डिड दिस लेटर। प्रेजेंट सिंपल आएगा यहाँ पे, अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं, सिंपल पास्ट में डिड आएगा अगर आप डिड yes, यूज ma'am। करते हो तो, नहीं तो सिर्फ वो आएगी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। टाइम इज स्पेसिफिक और अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, भी आपकी लाइन से टाइम का पता चल रहा है या हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है वो स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल आई अटेंडेड द सेमिनार ऑन 15th जुलाई। टाइम अगर आ गया तो सिंपल पास्ट यूज होएगा, आई अटेंडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। Okay, ma'am। इसके बाद एक और एग्जांपल, वी रिसीव्ड योर प्रोडक्ट यस्टरडे बट इट वाज डैमेज्ड। ये लेटर्स में अक्सर लाइन यूज होती है जब हम कंप्लेंट वाली करते हैं लेटर। ठीक है, आई रिसीव्ड, जी, ma'am। जब यहाँ पे टाइम आ गया ना, यस्टरडे टाइम आ गया, डेफिनेट टाइम हम्म। है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। दो चीजें ने सिंपल, अगर मैं इन शॉर्ट समझाऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आपका टाइम है वो स्पेसिफिक नहीं है,
अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं, इसमें आपका टाइम स्पेसिफिक दिया होगा, वहां पे यूज होगा सिंपल पास्ट। बस इन्नी जी गल है। सेकेंड थिंग, अगर Okay, मैं ma'am. सिंपल पास्ट की बात करूं तो एक्शन हैपेंड एंड एंडेड इन दी पास्ट। आई डिड माई वर्क yesterday. आई कंप्लीटेड माई Okay. असाइनमेंट 2 weeks ago. मैं 2 weeks कह दिया, टाइम भी कह दिया, तो आई कंप्लीटेड। सिंपल पास्ट, दो गल्ला, दैट्स इट। आई होप इट्स Okay, क्लियर। ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे आ गया डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। ठीक है। अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे रिसेंट भी आऊगा, जब मैं जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही हूँ, टाइम स्पेसिफिक नहीं है। आई हैव सबमिटेड द फॉर्म, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया हुआ। मैंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। दिया मतलब पास्ट, है मतलब रीसेंट। तो यहाँ पे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई सबमिटेड द फॉर्म ओनली इफ टाइम इज नोन। ये हम तब यूज करेंगे अगर आपके पास टाइम पता है। आई सबमिटेड द फॉर्म यस्टरडे। ठीक है, Yes, आई ma'am. सबमिटेड द फॉर्म यस्टरडे। अगर मैं बोलूं आई हैव सबमिटेड द फॉर्म यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव सबमिटेड दिस फॉर्म yesterday, अगर टाइम बता दिया तो ये गलत हो गया। टाइम के साथ हैव नहीं आएगा, टाइम के साथ Okay. वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दैट्स इट। Okay, ma'am. क्लियर हो गया? कोई डाउट है टिल हेयर? No, ma'am. इसको ध्यान से समझ लेना, इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, वैसे यूट्यूब पर ये वीडियो मैंने डालनी है। तो Okay. अगर कोई डाउट हुआ यू कैन वॉच इट अगेन। ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी इन योर फॉर्मल एंड योर सेमी फॉर्मल लेटर्स। नेक्स्ट Okay, हमारा आ ma'am. गया कि हमने पास्ट परफेक्ट यूज कहाँ पे करना है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्म क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड कंप्लीटेड, हैड सेंट। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमने यूज कहाँ पे करना है? यू आर टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस इन द पास्ट एंड दिस शोज विच हैपेंड फर्स्ट। दो गल्ला आ जांदियां ने भी। पहली बात की एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ, दो एक्शंस। सिंपल जी गल है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें आपके दो एक्शंस की बात होगी। Okay. दो एक्शंस की बात होगी। एंड दिस शोज विच हैपेंड फर्स्ट, भी पहले कौन सा आपने काम किया। दो एक्शंस की बात होगी एंड पहले कौन सा काम किया, इसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल कैसा आप समझेंगे इसको? यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड बुक्ड द हॉल बिफोर आई रिसीव्ड योर कंफर्मेशन। समझ गए? यहाँ पे दो एक्शंस आ गए। Yes. ठीक है, आई हैड बुक द हॉल बिफोर आई रिसीव्ड योर कन्वर्सेशन, मतलब आपकी कंफर्मेशन से पहले ही मैंने हॉल को बुक कर दिया था। भी आपसे बात होने से पहले Okay. ही मैंने उनसे पेमेंट कर दी थी। एक्शंस दो आ गए। दो एक्शंस। पहले हाँ एक्शन जी. कौन सा हुआ वो भी आपको स्पेसिफाई हो गया। इसमें यूज हो जाएगा Pass. आपका हाँ जी. पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, Yes, बाय ma'am. द टाइम आई अराइव्ड द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। भी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੀਟਿंग ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ शुरू हो चुकी सी। दो एक्शंस ने। मैं पहुंची, मीटिंग शुरू हो चुकी थी। अगर दो एक्शंस हैं तो वहां पे सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। समझ आ रहे हैं? Okay. Yes, हाँ ma'am. जी क्लैरिटी होगी ना डिफरेंस की तीनों हाँ में जी. डिफरेंसेस की क्लैरिटी होगी होगी। हाँ हाँ जी. जी अगर मैं समराइज करूं थोड़ा सा, तो अगर मैं हमने स्टार्टिंग करी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, इसमें मैंने क्या बोला था बताओ? कहाँ पे यूज होगा मैम, ये? टाइम स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा ओके, वन ਤੇ मोर। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ. राइट। अफेक्ट करो ठीक है, एक्शन हुआ पास में बट वो रेलेवेंट भी है प्रेजेंट में, और टाइम नहीं दिया हुआ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ. अगर मैं बात करूं हाँ जी सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट में क्या था? मैम टाइम दिता होना है टाइम स्पेसिफिक होता है। तो होता है ठीक है, टाइम दिया होता है, जैसे यस्टरडे, 2 weeks ago, 1 month ago, 1 year ago। ठीक है, 5 p.m., 15 जुलाई, 20 अगस्त, टाइम दिया होगा, दैट मीन्स सिंपल पास्ट। और इसके पास साथ एक्शन हैपेंड इन द पास्ट एंड एंडेड आल्सो इन द एंड. पास्ट। हुआ भी ਹਾਂਜੀ. पास्ट में, खत्म भी पास्ट में हो गया। ਹਾਂਜੀ. ठीक है। अब इसके बाद हमने किया पास्ट परफेक्ट। इसमें हमने क्या देखा? ਹਾਂਜੀ. बहुत सबसे अलग है ये तो।
हाँ जी। हाँ जी। बोलो इसमें क्या देखा हमने? टू मैम एक्शंस। दो, टू हाँ जी। एक्शंस सबसे और इजी बात इसमें दो एक्शंस की बात करेगी होगी और बताया होगा कि पहले एक्शन कौन सा हुआ, विच हैपेंड हाँ इन जी। फर्स्ट। ठीक है, ये हो गए आपके यस मैम। 3 टेंसेस। ये आपको ना सिर्फ राइटिंग टास्क 1 में ही नहीं, राइटिंग टास्क 2 में भी आपको ये काम आएंगे। जब आप लिखोगे हाँ ना जी। राइटिंग टास्क 2, वो भी राइटिंग टास्क 2 भी फॉर्मल टोन में जाता है। ठीक है, तो हाँ उसमें भी जी। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सा टेंस हमने कहाँ पे यूज करना है, एंड ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन योर स्पीकिंग एज वेल। हाँ जी। एंड वन थिंग मोर, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू यूट्यूब चैनल। उसका जो चैनल का नेम है आइल्स विद अमन रहेगा, लेकिन एंडिंग में मैंने लिखा दी अल्टीमेट हैक्स। बिकॉज जो मेरा एट ओके। प्रेजेंट चैनल चल रहा है ना, इसमें टेक्निकल इशू है काफी टाइम से, 4-5 महीने से। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अगर किसी की भी नोन में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, ताकि वो ओके मैम। मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके। ठीक है, सो ओके आई रिक्वेस्ट सभी को कि जो न्यू चैनल ओके है मैम। उसको आप काइंडली सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो को मैं न्यू पर भी डाल दूंगी, पुराने पर भी मैं डाल दूंगी, लेकिन जिन्होंने हमारी ओके मेंबरशिप ले रखी है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जो क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मेंबर्स के लिए पुराने वाले चैनल पर, जहां पर आपने पेमेंट करी हुई है, वहां पर डेली हाँ जी। जाएंगे। ठीक है, अंटिल आई गेट ओके। 11,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई न्यू चैनल। 11,000 पे जाके टोटली आई विल शिफ्ट ऑन माय न्यू चैनल। लेकिन जो मेंबर्स हैं ओके। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए रिकॉर्ड लेक्चर्स विल बी अपलोडेड डेली। सो आपको भी रिक्वेस्ट है, न्यू को चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हाँ जी मैम। अगर किसी के नोन मैम में कोई पीछे, टेक्निकल एक्सपर्ट है तो प्लीज मैंने दस्यो। हाँ जी हाँ ठीक जी है हाँ मैम। जी। ठीक है, मैम पीछे तुसी कह रहे हो अल्टीमेट की लिखी है पीछे, द दी अल्टीमेट हैक्स, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अल्टीमेट हैक्स, दी ओके अल्टीमेट हैक्स, ठीक है। आइल्स विद अमन, दी अल्टीमेट हैक्स। आपको पता है, आप लोग तो पुराने हो, कि मेरी टेक्निक्स हाँ जो जी। हैक्स हैं दे आर ऑब्वियसली दी अल्टीमेट। ठीक है, इसलिए मैंने नाम ठीक सोच के रखा है। सो अब ठीक। आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सिंपल पास्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, बहुत क्लियर अभी हमें हो चुका है आई गेस। अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूं, हमने क्या कहा था, टू पास्ट इवेंट्स। ठीक है, आई हाँ हैड जी सेंट द हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स बिफोर द डेडलाइन, दो आगे एक्शंस, तो यहाँ पे हैड Yes, सेंट आ yes, गया। अगर मैं हाँ जी। सिंपल पास्ट की बात करूं, इसमें तो होगा ही सिर्फ एक एक्शन, आई सेंट द डॉक्यूमेंट्स यस्टरडे, यस्टरडे। दैट्स इट। ठीक है, एंड मोर ओवर ओके। सिंपल पास्ट हमने क्या सीखा था, टाइम स्पेसिफिक होता है। हाँ जी। ठीक है, सो ये मैम डिफरेंस हो गया आपका बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। ये चीजें आई एम सेइंग अगेन, ये आपकी लेटर में काम आएंगी। ओके ओके मैम। मैम। सो ये क्विक समरी है थोड़ा सा, वैसे में आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है, जब आपका एक्शन प्रेजेंट में भी रेलेवेंट है, कोई टाइम मेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिसीव्ड योर ईमेल, टाइम मेंशन ही नहीं है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होएगा। सिंपल पास्ट यूज कहाँ पे होता है, एक्शन जो हुआ कंप्लीट भी पास्ट में ही हो गया। आई रिसीव्ड योर ईमेल यस्टरडे, एंड साथ में टाइम भी आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या लिखा, आई रिसीव्ड, मैंने कोई हैज हैव हैड नहीं लगाया। पास्ट में आपकी दो इवेंट्स होते हैं, व्हेन शोइंग विच ऑफ टू इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैड रिटन द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मैंने रिपोर्ट लिख ली थी अपनी। सो ये एक क्विक समरी थी आपकी बिटवीन डिफरेंसेस ओके बिटवीन मैम। दीज थी 3 टेंसेस। सबसे ये ना कंफ्यूजिंग टेंसेस होते हैं, लेकिन आई थिंक कि इसके लेक्चर के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। बट आई विल रिकमेंड कि गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन, ताकि आपको थोड़ी सी क्वेरी क्लियर और हो जाए। एंड इसके नोट्स जरूर बना लेना, कॉपी में ओके मैम। इसको लिख हाँ जरूर जी लेना, ताकि आपको कभी भूले ना। एंड लिखने से आपको एक बार हाँ रिवाइज जी। भी हो जाएगा। पहले ये करना कि जब आपकी क्लास फिनिश होगी ना, इसको अपने आप लिखने की कोशिश करना। ट्राई मेकिंग योर ओन ओके नोट्स, जो हमने क्लास में सीखा है मुझे शेयर कर देना। ठीक है, ओके मैम। अगर आपको ओके रहा कोई डाउट या कुछ भूल गया, देन यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन। ओके मैम। ओके तो मैम। अगर मैं आईएएस फॉर्मल लेटर की टिप्स की यहाँ पे बात करूँ ना, आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है व्हेन गिविंग डिटेल्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, व्हाई यू अटेंडेड या व्हाट हैपेंड। बहुत यही चीजें ओके। इंपॉर्टेंट है, एंड आपके लिए इजी टिप्स हैं कि आपने सिंपल पास्ट कहाँ पे यूज करना है। जहां पे आपको आ गया
डिटेल्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जैसे व्हाई यू अटेंडेड, आपने क्यों अटेंड किया, एंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वहां पे सिंपल पास्ट का यूज होगा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कहाँ पे करना है, टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, ठीक है, कोई चेंज Okay. या रीसेंट आउटकम्स, इन तीन कंडीशंस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। एंड पास्ट परफेक्ट ओनली इफ यू आर कंपेयरिंग टू पास्ट इवेंट्स एंड नीड टू शो विच कम फर्स्ट। जब आप दो पास्ट की इवेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, हमने बताना हो कि पहले कौन सा काम किया मैंने, ठीक है। आई हैड सबमिटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, हमने एग्जांपल करी, ठीक है। Okay. तो ये तीन Okay. टिप्स हैं, आपने कौन सा टेंस कहाँ पे यूज करना है। एनी डाउट्स? नो मैम। नहीं तो व्हाट यू ਤੇ हैव टू नहीं डू मैम। नाउ। ਫਾਰਮਲ ਤੇ हाँ जी, ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮल ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ यस, फॉर्मल में भी एंड सेमी फॉर्मल में भी इनका यूज सैम होगा। अभी नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस अबाउट दीज टेंसेस कि आपने इसको राइटिंग टास्क 2 में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, राइटिंग टास्क 2 में भी डिस्कस कर लेंगे, स्पीकिंग में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। ग्रामर, यही ग्रामर है, हर एक चीज में काम आएगी, स्पीकिंग में भी काम आएगी एंड ओके राइटिंग टास्क 2 में भी आपको यही ग्रामर काम आएगी, ओके मैम ठीक। ठीक है। सो यू नाउ योर टास्क इज, अच्छा। आपके साथ ये देखो, मैंने टिप्स बता के रखी हैं। आई विल शेयर अ क्वेश्चन एंड आपने ये क्वेश्चन को मुझे लिख के शेयर करना है। ओके मैम। मुझे इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं चाहिए, जो आपको मैं क्वेश्चन शेयर करूंगी उसमें मुझे ये ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो अब भी। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ या ਚਾਹੀਦਾ डेफिनेटली, कोई नहीं, एक बार गलती होगी तो मैं तो आपको फिर उसको डिस्कशन दे ही दूंगी। एंड वन थिंग हाँ जी। मोर, हाँ जी रमन मैम, यू हैव परचेज द हाँ जी। मेंबरशिप ना, तो मैंने हाँ आप हाँ जी एक वीडियो डाली थी मैंने राइटिंग टास्क 1 की डिस्कशन की, फॉर्मल लेटर्स की, ओके मैम वो देख लेना, हाँ जी ठीक है ठीक है।